गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 6वें श्लोक से पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवानुवाच अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने अवतार का प्रयोजन भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों का परित्राण करना ये तो अच्छी बात है और कोई भी ठीक ही कहेगा, लेकिन जो दुष्कृति है, जो अच्छे लोग नहीं है, पापी है, उनका भगवान कहते विनाशाय, उनका नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान बड़े विचित्र है। जैसे गंगा जी में कोई श्रद्धा से भक्ति से जंप लगावे, कूद पड़े, या बिना श्रद्धा भक्ति से कूद पड़े, तो गंगा जी दोनों के लिए सेम है। ऐसे नहीं कि ये मेरे पर विश्वास नहीं रखता इसलिए मैं इसको गिल्ली नहीं करूंगी। हाँ, उसका स्वभाव ही है। उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है सबका उद्धार करना, और इसीलिए भगवान जो दुष्कृति है उनको नरक में भेजते हैं। अब देखो, इसको जरा समझ लेना। जब हम अपने कपड़ों को धोबी को देते हैं धोने के लिए, तो क्यों देते हैं? क्योंकि वो मैले हो गए। हम उन कपड़ों को परेशान करने के लिए थोड़ी देते हैं। अब इन कपड़ों को धोबी ले जाएगा, खूब सोडे में गर्म पानी में उबालेगा, मजा आएगा, और उसके बाद उसको फिर धूप में सुखाएगा और फिर उसके ऊपर में इस्त्री चलाएगा। पिछले बार हमने आपको इस्त्री का मतलब बताया था ना। इस्त्री का मतलब है, ओरिजिनल वर्ड है स्त्री, लेकिन ये जो हिंदी भाषी वाले हैं ना, उत्तर प्रदेश के लोग, वो स के पहले ई लगा देते हैं। स्टेशन नहीं कहते, वो स्टेशन कहते हैं। तो स्टार नहीं कहेंगे, स्टार कहेंगे। स्माइल नहीं कहेंगे, स्माइल कहेंगे। स्पीक नहीं कहेंगे, स्पीक कहेंगे। उसी प्रकार के स्त्री को स्त्री नहीं कह सकते, स्त्री, क्योंकि गर्म होती है। नारायण। अच्छा भैया, फिर उस कपड़े को स्त्री के द्वारा खूब रगड़ते हैं गरम गरम। किस लिए? कपड़े को परेशान करने के लिए, उसका नाश करने के लिए नहीं, इसलिए ताकि उसका फिर से हम प्रयोग कर सकें। इसी प्रकार से
हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां आती है, जितने दुख आते हैं, वो सभी के सभी इसलिए आते हैं कि हम शुद्ध होकर के भगवान के चरणों में अर्पित होने के लिए योग्य बन जावे। देखो, इसको कहते विनाश। विनाश माने सत्यानाश नहीं, ये विशेष प्रकार का नाश है। और विशेषता क्या है इस नाश में? इसके द्वारा हमने वैसा तो किया है पाप, वैसे तो हमको कष्ट मिलने चाहिए, लेकिन भगवान उस कष्ट के माध्यम से भी हमारी ही भलाई सोचते हैं। इसके लिए भगवान संभवामि युगे युगे हमेशा जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं। अब युगे युगे जब भगवान ने कहा तो उसका तात्पर्य है कि भगवान हमारे जीवन में प्रत्येक सुख दुख के साथ आते हैं, लेकिन व्यक्ति सुख में भगवान को नहीं याद करता अनलेस सीधे प्रोफेशनल सत्संगी। जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनकी भाषा स्टैंडर्डाइज हो जाती है। स्वामी जी, आपकी दया से, भगवान की कृपा से और हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से और सभी संतों के प्रसाद के कारण हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा किसी ने कहा तो समझ लेना ये प्रोफेशनल सत्संगी है। तो भगवान बताते हैं कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उस समय हमको भगवान की याद आती है। इसीलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भगवान क्या करते हैं? अपने अनुभव से देखो, भगवान को बाद में देखेंगे। समझो हमको अच्छा सपना पड़ा है कि हम गए अमेरिका, और वहां जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो बिलवा हमको रिसीव करने के लिए आ गया। आपको मालूम है बिलवा कौन है? नहीं मालूम? मैं बता ही देता हूं। पिछले बार मैंने आपको बताया था, जो नहीं आए सुन लो, जिन्होंने सुना है कान बंद कर लो। अपने देश के एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर ने भेजा कि जाकर के अंग्रेजी सीखो अमेरिका में, कहाँ की बिहारी भाषा बोलते रहते हो। तो उनको भेजा अमेरिका में अंग्रेजी सीखने के लिए, व्हाइट हाउस में डायरेक्टली बिल क्लिंटन के साथ। और 1 महीने के बाद फिर फोन किया, देखिए कितना सीख लिया है। तो वहां से फोन उठाया, कौन बोल रहा है? इधर के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। उधर से उत्तर आया, बिलवा क्लिंटन वा बोल रहा। तो ऐसा सपना हो कि हम अमेरिका गए और वहाँ प्रेसिडेंट ने हमको रिसीव किया है, और हम बड़े लंबी लंबी काली कारों में भैंस के जैसी आराम से गए, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, और हमारा बड़ा आदर सत्कार हो रहा है। तो वो सपना नहीं टूटेगा। सपना कब टूटेगा? अब आप ऐसे जा रहे थे और जाते जाते आपकी कार की किसी दूसरे के कार के साथ धड़क हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और फट से सपना टूटेगा। आप इसको देख लेना फिर से। हमारा कोई भी सपना जब अच्छा होता है तब टूटता नहीं। उसी सपने में की एक बुरी घटना हमारे सपनों को तोड़ती है। महाराज, इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है ना, ये नहीं टूटेगा जब हर चीज हमारे कहने के अनुसार होगी तब। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त अब इस जगत में से निकल करके मेरे पास आ जाए, लेकिन नहीं मानेंगे। तो कहेंगे पहले मोबाइल लेंगे हाथ में। ये मोबाइल का जो टेक्निक है ना, ये भगवान विष्णु के समय का है। हाथ में जब वो शंख लेते हैं, वो भगवान का मोबाइल है। तो पहले हमको उपदेश दिया जाता है साधु संतों के द्वारा
हमारे अंतःकरण में अच्छे विचारों का प्राधान्य होता है, लेकिन हम सुनते कहां हैं? तो हमने मोबाइल का कॉल नहीं सुना, एंगेज था, हम जगत में बहुत एंगेज थे। तो फिर भगवान के दूसरे हाथ में गदा है। यदि कोई साउथ इंडियन होगा तो गधा है, क्योंकि साउथ इंडिया में दो को ध बोलते हैं। तो भगवान के हाथ में गदा है। फिर उस गदा का प्रहार हमारे जीवन में होता है, तब कष्ट आते हैं। उस समय सुधर लो तो ठीक है, तो उसके बाद हमको कमल मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी हम बेशरम हो करके कितना भी मारो, हम जैसे के तैसे है, तो भगवान फिर अपने काल चक्र को लेकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमको इसी में फंसाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में जितनी भी बुरे प्रसंग आते हैं, जितने भी कठिन अवस्था आती है, समझ लेना उस समय भगवान की हम पर विशेष कृपा हो रही है। कृपा की विशेषता क्या है? दुख मिल रहा है, काहे की विशेषता है? ये विशेषता होम्योपैथी की जैसी है। एक बार हम बीमार थे और हम पर सभी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्रीली अवेलेबल गिनी पिग है, सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक डॉक्टर ने हमको कोई दवाई दी, साबूदाना की खिचड़ी खिलाई। अपने होम्योपैथी की दवाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है, साबूदाना की खिचड़ी मीठी खा जाओ। आयुर्वेद बड़ा कड़वा है, तो उसको हमने खा लिया। और 2-4 दिन के बाद फिर डॉक्टर ने हमको फोन किया, स्वामी तबियत कैसी है? हमने कहा आपकी दवाई खाई और हम ज्यादा बीमार हो गए। अरे बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात आपके लिए, हम यहां सफर हो रहे हैं ना। तो उनका सिद्धांत क्या है? दवाई यदि लागू पड़ती है तो आपके अंदर में जो रोग है वो बाहर निकल आएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, कठिनाइयां आती है, तो समझ लेना भगवान खुश हो जाते हैं कि अब ये बाहर निकल आएगा इस संसार से। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख का आना ये भगवान की कृपा है। जिस व्यक्ति की जीवन में कठिनाई नहीं आती, दुख नहीं आती, गलतियां नहीं होती, उस व्यक्ति का जीवन इलेक्ट्रिक के खंभे के जैसा है। व्यक्ति के जीवन का सौंदर्य है, हमको सभी अनुभूतियों से जाना है और जाने के बाद फिर उसका त्याग करके उसके ऊपर उठना है। इसीलिए विनाशाय दुष्कृताम का तात्पर्य है वो पापियों का नाश नहीं करते, उनमें जो गलत बातें आ गई है उनको निकालने के लिए वो हमारे जीवन में विशेष प्रसंग निर्माण करते हैं। अब जैसे देखो कि हमने समझो ये कल्पना करी है, अब हमारे मन में सबके प्रति प्रेम है, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। कल्पना करी, और ये कैसा पता चले कि हमारे मन में वास्तविक किसी के प्रति द्वेष नहीं है? कि जब कोई आकर के हमको परेशान करे, कष्ट देवे, हमारी बदनामी करे, हमको बुरे शब्द कहे, उसके बाद भी यदि हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भावना जागृत नहीं हुई, तब तो कहीं हमारी साधना हो गई ना। तो ये जो हमको कष्ट देने वाले हैं, ये तो हमारे हितैषी है। उन्होंने हमको ये परीक्षा दी है और उस परीक्षा में हम पास हो गए। इसीलिए युगे युगे प्रत्येक क्षण हमारे जीवन का एक परीक्षा का क्षण होता है, और जितना हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे उतना देखेंगे कि हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे कि नहीं चल रहे, ये हमको स्वयं को समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण ले लो। जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसमें से छूटने का रास्ता और छूटना आवश्यक है, उसको समझ में आ जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा हो तो वो अच्छे कार्यों के बंधन में आ रहा है, ये उसको समझ में नहीं आता।
देखो, जितना पाप करने का अभिमान बंधन कारक होता है, उससे भी ज्यादा पुण्य करने का अभिमान बंधन कारक होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में पाप और पुण्य इन दोनों के परे हमको जाना है, और इसके लिए भगवान हमारे जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग निर्माण करते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहां से लेकर के कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और फिर धर्म संस्थापनार्थाय। अब भगवान के अवतरण का प्रयोजन धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म की संस्थापना करना माने क्या? माने हम अपने जीवन में अपना जो धर्म है, अपना धर्म क्या है? ये जो छोटा मोटा धर्म की आपको बात नहीं करेंगे हम। हमारे नचिकेत महाराज एकदम स्पष्टम कहते हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हमको ये पाप पुण्य वाला धर्म मत डराओ, उससे कुछ नहीं होता। फिर क्या कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, अपना धर्म क्या है? अपना धर्म है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, वो अपना धर्म है। इसीलिए धर्म संस्थापना का अर्थ हो गया कि जब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो अच्छा होगा, बुरा होगा, सक्सेस होगी, फेलियर होगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। इसी परीक्षा से जाते जाते भी हम यदि अपने स्वरूप को नहीं भूले, तब समझ लेना कि भगवान का अवतरण अपने जीवन में हो गया है। हम आपको एक बात बताएं, इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा कभी ना कभी अच्छे बुरे कर्म न हुए हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं किया हो। जो कायर होते हैं वो जिंदे रहते हैं, और जिनमें हिम्मत होती है वो आत्महत्या करते हैं। ये मालूम है मुझे पता कैसे चला? एक बार दिल्ली की बात है, हम अपना दोपहर का लेक्चर खत्म किए, गर्मी के दिन थे, रिक्शा लिए और मैं कहा चलो भी हमारे चित्तरंजन पार्क, हमको वहां जाना है। और एक सरदार जी रिक्शा चला रहे थे। तो जैसे हमारे घर के पास रिक्शा पहुंची तो हमने कहा, प्रभु मरो मत, मारो मत, पैसे ले लो, मुझे अंदर जाने दो। पता नहीं मैंने क्यों कहा लेकिन ऐसा जरूर। जैसा मैंने उसको कहा, एकदम सरदार जी नीचे उतरे और मेरे पैर पकड़ लिए। स्वामी जी आप सब कुछ जानते हो। तो मैंने लगा कोई गलती हो गई क्या, मैं भी तुम्हारे पैर पकड़ लूं? बोले नहीं, आपने ये क्यों कहा कि मरो मत, मारो मत? तो हमने कहा भी हमको बिना कारण से बोलने की आदत पड़ी है। बाबा जी है ना, बाबा जी वो होते बिना कारण के बोलते रहते। सामने आया कि मारो, उसी प्रकार से हम बोलते रहते, उसका कोई कारण नहीं। बोले नहीं, उसने अपना रिक्शा बंद किया, मेरे साथ कमरे के अंदर में आया। बोले स्वामी जी मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने कहा प्रभु मैं गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं मैं बताओ ऐसा तुमको क्या लग रहा है? फिर उसने बताया। बोले आज जब मैं रिक्शा लेकर निकला उस समय मैंने निश्चय किया था, आज मैं रिक्शा कहीं जोर से ठोक दूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। तो हमने कहा अब कर लेना। अच्छा हुआ जब मैं बैठा था तब नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आपको ये कैसे पता चला? हमने कहा देखो पता पुता कुछ नहीं, इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कभी ये विचार नहीं आता। फिर हमने उसको कहा देखो हमारे भी मन में ऐसे विचार आया था। तो ऐसा विचार आना ये मन में स्वाभाविक है। अब उसका स्वीकार करो या तिरस्कार करो, ये शक्ति भगवान ने आपको दी है। तो जितनी हमारे जीवन में धर्म संस्थापना की बात आती है तो मृत्यु का विचार आना ये अपने धर्म के विरुद्ध है। हमारा धर्म क्या है? अजोपी सन अव्ययात्मा, हम अजन्मा है, हम में कोई विकार नहीं है।
ये हमारा धर्म होते हुए भी जब अर्जुन के मन में ये विचार आए कि मैं किसी को मारूंगा और कोई लोग मरेंगे, मृत्यु का विचार जिसके मन में आता है उसने भगवान का अपमान किया है, उसने शास्त्रों का तिरस्कार किया है, उसने साधु संतों को गालियां दी है। स्पष्ट स्पष्ट समझ लो महाराज। हमने आपको पिछली बार बताया था, बंबई की बात है, एक हमारे गुजराती महात्मा थे, मर गए। तो हम वहां गए। लोग मरते हैं तो जाना ही पड़ता, गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। तो वहां गए किसी दूसरे वडील व्यक्ति के साथ, वहां जाके बैठे, थोड़ी देर मुंह फुलाए, दुख भी कुछ नहीं होता, नाटक तो करना ही पड़ता। तो वहां सभी लोग सोचते हैं कि दुख हो रहा है, अंदर से तो किसी को कुछ दुख हो रहा है, अच्छा हो गया, बूढ़ा था चला गया। और जब हम वापस आ रहे थे तब हमको कार में जिनके साथ गए थे वो हमको कहने, स्वामी जी अब पता नहीं हमारा नंबर कब लगने वाला है। तो हमने कार में ही हमसे बड़े होते हुए उनकी कॉलर पकड़ी। हमने कहा, काका खबरदार कभी ये बात कही तो, अपने आप को सत्संगी कहते हो, वेदांत की निष्ठा वाले कहते हो, और मरने की बात करते समय शर्म नहीं आती? देखो भैया, वेदांत का श्रवण करने के बाद 2 कार्य करने के लिए हमको अधिकार नहीं है। जैसे आप दूसरे देश में चले जाओ तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल अपने ही देश में कहीं से भी आ जाओ, कोई भी वोट डाल सकता है, यहां रियल डेमोक्रेसी है। तो 2 चीजों का हमको अधिकार नहीं है। यदि हमने भगवान कृष्ण की भगवत गीता पढ़ी है तो कौन सी 2 चीजों का? एक, अपने मृत्यु की बात करने का, और दूसरी, जीवन में कभी दुखी होने का। ये हमारा धर्म नहीं है। तो धर्म संस्थापनार्थाय का तात्पर्य है कि जो संत लोग, जो महात्मा, जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं, उनके मन में, अंतःकरण में ये बातें कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए महाराज, धर्म की संस्थापना बाहर ईंट पत्थरों में नहीं होती। जैसे हम सब लोग यहां आ जाते हैं प्रेमपुरी आश्रम में, इस प्रेमपुरी आश्रम में ईंट पत्थरों से मिलने के लिए कोई नहीं आता। यहां आते हैं क्योंकि नित्य निरंतर साधु संतों के सत्संग चलते ही इसलिए आते हैं। जहां इस आश्रम में सत्संग होना बंद हो जाएगा, देख लेना यहां कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए महाराज, वेदांत की निष्ठा होने के पश्चात कभी भी अपने अंतःकरण में ना तो मृत्यु की कल्पना का उदय होवे, ना तो कभी दुख की परछाया पड़े, तब होती है धर्म की संस्थापना। धर्म धर्म माने कोई बाहर भटकने वाली हवा नहीं है, धर्म होता है हमारे हृदय में। और इसकी निष्ठा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसीलिए हमारे जीवन के प्रत्येक जो अनुभव है उनका यही तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुभवों के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचाने। प्रतिबोध विदितम मतम, केनोपनिषद की श्रुति कहती है, प्रतिबोध, प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, प्रत्येक अनुभूति में। जैसे जो व्यक्ति पैसे कमाने में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी के भी साथ कोई भी बात हो रही हो तो केवल पैसा कमाने की ही बात होती है। एक उदाहरण आपको दूं। 2 मित्र, एक प्रोफेसर और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, और दोनों हमारे मित्र, कॉमन फ्रेंड। तो ऐसे जब हम लोग खाना खा के बैठे हुए थे तो जो प्रोफेसर था उसने कहा कि स्वामी जी, आपके भगवान के दरबार में न्याय नहीं होता। तो हमने कहा फिर हमारे दरबार में आ जाओ, हमारे यहां न्याय ही न्याय है, न्यायपालिका है। तो बोले कैसे नहीं होता न्याय? बोले देखो, हम दोनों मित्र हैं और ये करोड़ों रुपए कमाता है
और मुझे मिलते हैं महीने के ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये। हम दोनों एक ही स्थान के हैं, एक ही प्रकार के हैं, ये क्यों ऐसा हुआ? तो हमने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट महाराज, अब जवाब दो, आपको अपने को बचाना है, आप अपने को बचाओगे तो भगवान बच जाएंगे, नहीं तो भगवान की बदनामी होगी। बोले साहब जी इसको मैं अभी निपटता हूं। बूढ़े थे लेकिन दोस्त थे, इसलिए मैं तू की बात करते थे। बोलो भाई क्या हुआ? तो कहते हैं, उसने पूछा तुम एक हफ्ते में कितने लेक्चर देते हो? बोले एक हफ्ते में मैं 4 लेक्चर देता हूं। और ये लेक्चर देने के लिए कितनी तैयारी करते हो? कुछ दिनों के बाद लेक्चर देने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, दबाओ तो लेक्चर आने लग जाता है, स्विच के जैसा। तो कुछ तैयारी नहीं करते, माने एक हफ्ते में तुम 4 घंटे काम करते हो बिना तैयारी के, फिर भी तुमको 10,000 रुपए मिलते हैं महीने के। और बोले मैं जब कहीं खाना खाने जाता हूं तो वहां बिजनेस की डील होती है, कहीं हवाई जहाज से जाता हूं तो वहां बिजनेस की डील होती है, कहीं पार्टी में जाता हूं तो वहां बिजनेस की डील होती है, कहीं किसी के शादी में जाता हूं तो वहां बिजनेस चलता है। तो मेरे एक एक क्षण मेरे बिजनेस में लगा हुआ है। तो मैं जब 24 घंटे में 24 घंटे पैसे कमाने के लिए लगाता हूं तब मुझे करोड़ रुपए मिलते हैं, और तुम कुछ नहीं करते फिर भी तुमको 10,000 रुपए मिलते हैं। तो तुमको ज्यादा मिल रहे कि मुझे ज्यादा मिल रहे? देखो गणित करने का विचार है। तो युगे युगे का तात्पर्य क्या हुआ? हम उस प्रोफेसर के जैसे हैं क्या? एक महीने में एकादशी के दिन हम खाना नहीं खाते, भगवान का विचार नहीं कर सकते, केवल खाने का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा यदि हमारा आध्यात्मिक जीवन होगा तो हमको 10,000 रुपए एक महीने से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और यदि हमारा आध्यात्मिक जीवन उस इंडस्ट्रियलिस्ट के जैसा होगा, युगे युगे प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का दर्शन करना है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो संभवामि युगे युगे, भगवान हमारे प्रत्येक के जीवन में आते हैं, एक एक क्षण आते हैं। एक दो आपको हमारे साईं बाबा की बात बताओ, हम उनके भगत हैं, पोथी पढ़ते हैं, इसलिए सुनाते हैं आप। एक बार एक अम्मा खाना खा रही थी और उसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। तो जैसे खाने को बैठे तो कुत्ता आ गया, उन्होंने अपने रोटी में से थोड़ा टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। उसके बाद फिर खाने को बैठी तो एक सूअर का बच्चा आ गया। सूअर का बच्चा, मैंने किसी को गाली नहीं दे रहा हूं मैं, असली में। तो एक सूअर का बच्चा आ गया, उसको फिर उसने एक टुकड़ा थोड़ा चपाती का और दे दिया और फिर खाने लगी। और उसके बाद जब वो गई बाबा के दर्शन के लिए, तब तो उन्होंने कहा कि देखो मैया, तुमने आज मुझे बड़ा तृप्त कर दिया। बोले क्या? मैंने तो आपको पानी भी नहीं पिलाया, तृप्त क्या कर दिया? फिर उन्होंने बताया कि तुमने जो उस कुत्ते को और सूअर को रोटी दी तो उसके भूख तत्व को तुमने पहचाना है। जो व्यक्ति इस भूख तत्व को पहचानेगा वो किसी को खाना देते समय ये विचार नहीं करेगा कि ये अधिकारी है या अधिकारी नहीं है। तब उनकी साधना होती है 24 घंटे। जब गणित करके कोई बात करी जाती है ना कि अमुक महात्मा आए, अमुक महात्मा बड़े हैं, वो महात्मा छोटे हैं, ये बहुत ही छोटे हैं। इस प्रकार से जब हम साधु संतों का क्लासिफिकेशन करते हैं और जब हम किसी को अच्छा किसी को बुरा समझते हैं तो हमारी आध्यात्मिक साधना नहीं हो रही बाबा। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक काल में वही परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। उसका दर्शन यदि हमको होगा तब हमको समझ में आया संभवामि युगे युगे। अन्यथा ये कल्पना मात्र होती रहती है कि हम बड़े अच्छे हैं और हम बड़े गुडी गुडी हैं, हमारी बड़ी साधना चल रही है। नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति जब अपने हृदय से होने लग जाती है तो सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम,
ये जो स्वाभाविक प्रेम की अनुभूति है उसको कहते हैं संभवामि युगे युगे। जैसा भगवान के हृदय में सबके प्रति प्रेम है। कारण क्या है मालूम है? कारण ये है कि जिसको हमने अपने मैं में इंक्लूड किया है उसके प्रति प्रेम होता है। जैसे हम अपना बच्चा ले लो, कितना भी यूजलेस बच्चा क्यों ना हो, हमको उसके प्रति प्रेम क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमने अपने आप को देखा है। तो जब हम एक यूजलेस बच्चे में अपने आप को देखते हैं तो उसके प्रति इतना प्रेम है। और यदि हमने ये समझ लिया कि ये संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो सबके प्रति प्रेम और आदर होना ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। इसको कहते हैं संभवामि युगे युगे। अन्यथा फिर हम कहेंगे अब ये कौन सा युग? कलयुग। कलयुग में कब आने वाला? कल की अवतार परसों आने वाला है। तो फिर हमारा क्या होगा? तब तक आप मर जाओगे। ये मत समझ लेना। भगवान का अवतरण हमारे हृदय में जब होता है तभी हमको भगवान की अनुभूति का आनंद आता है। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय, तो सभी साधकों में धर्म की स्थापना होना माने हमारे हृदय से मृत्यु का विचार और दुख की अनुभूति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तब समझ लेना कि धर्म संस्थापना हमारे हृदय में हो चुकी है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के बड़े बड़े घरों में कितनी खिचड़ी खिचड़ी चलती रहती है। आज मैं कहीं गया था तो खाना खाने के बाद आज पूरे दिन भर मेरी मैराथन रहा, सुबह 4 बजे से चल ही रहा धूम धड़ाका। तो खाना खाने के बाद 2-4 लोग थे, तो उसमें एक छोटी सी लड़की थी, होगी कोई 20 साल की वगैरह। तो आकर स्वामी जी आई वांट टू टॉक टू यू कॉन्फिडेंशियली। शुरू हो जाओ। बोले सबके सामने अकेले बैठो। और क्या शुरू हुआ? स्वामी जी प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई सेड ओके, आई मिस्टर अंडरस्टैंड यू। क्योंकि मिस नहीं है तो मिस्टर होगा। बोले ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपने घर की कुछ बात बताती हूं, उसको मैं क्या करूं। मैं क्या बात है? हम घर में केवल 3 लोग हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी। हम तीनों कभी भी एक दूसरों को देख नहीं सकते। माँ बाप को नहीं देखती, बाप माँ को देखती नहीं, और मैं दोनों को नहीं देखती। रोज हम ये सोचते हैं कि रात कब खत्म हो जाएगी। और फिर पापा चले जाते अपने ऑफिस में, मम्मी रहती है घर में, मैं चली जाती कॉलेज में। और फिर जैसी शाम आती है फिर वही डर, अब फिर वही चेहरे, फिर वही। तो सब रहते हैं एक ही छत के नीचे, लेकिन कहीं भी अपनेपन की भावना नहीं। मुझे बताओ वो घर है कि स्मशान है? धर्म संस्थापना का तात्पर्य है कि हम अपने हृदय में परमात्मा का जब अवतरण करेंगे तब हमारा जो घर है वो आश्रम बनेगा। इसीलिए एक बात समझ लो, भगवान का अवतरण पहले अपने हृदय में होता है, फिर बाहर होगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसके बाद भगवान अपने ये अवतार की जो बात है उसके बारे में 9वें श्लोक में बताते हैं। ये जो 9वां श्लोक जो है बहुत ही अप्रतिम और सूक्ष्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व की दृष्टि से इस प्रकार से जानता है। क्या जानता है? मैं, मेरा, मैं माने अप्रैल के बाद आने वाला मैं नहीं, अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत पढ़ रहे हम लोग। मैं, मेरा जन्म
और कर्म दिव्य है। जो मेरे जन्म को और कर्म को और उसकी दिव्यता को समझता है, किस प्रकार से, जैसा मैंने पहले 3 श्लोकों में बताया है। अजोपि सन्नव्ययात्मा, ये भगवान के जन्म की कथा है। उसके बाद कर्म क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य लेकर के संभवामि युगे युगे, ये भगवान का कर्म है। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, ये 2 श्लोकों के अनुसार, जो तत्वतः जानता है। आप ध्यान से सुनना। एक तो बात होती है ऊपर ऊपर से जानना। कैसे ऊपर ऊपर से जानना? कि देखो, जब भगवान का नाम लो ना, तब मन में बड़ी शांति आती है। कहीं सत्संग में सुना और किसी को दे दिया और अपन खाली के खाली। माने भगवान का नाम लेने से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। ये जब तक हम स्वयं अनुभूत नहीं करेंगे, तब तक के हमारे शब्दों में शक्ति और अर्थ नहीं निकलता। एक बात समझ लेना संतो, जिन शब्दों के पीछे अर्थ की अनुभूति नहीं होती, उन शब्दों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर नहीं पड़ता। और जिन शब्दों के पीछे अर्थ और अनुभूति जोड़ी हुई होती है, उन्हीं शब्दों का प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। और इसीलिए हम लोग मंत्र लेने के लिए जब महात्मा के पास जाते हैं, अभी मैंने कल परसों एक व्यक्ति का फोन आया, स्वामी जी आप हमको मंत्र दो। तो हमने कहा कि कौन सा चाहिए बताओ, काफी ट्राइब अपने पास अवेलेबल है। बोले स्वामी जी आप एक आध बार तो सीरियस होया करो, क्योंकि मेरे मन में ये निष्ठा हो गई है कि जब आप मुझे बताओगे तभी मेरा जप होगा, नहीं तो भाई मेरी परेशानी ये है। कभी कभी मैं ओम नमः शिवाय का जप करता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी कभी नमः शिवाय को मारो गोली, फिर शुरू हो जाता है श्री राम जय जय राम। ये 2-4 दिन चलता है, फिर वो चैनल चेंज हो जाता है, फिर आ जाता है कि अब मैं भगवान कृष्ण का जप करूं। और फिर वहां भी कंफ्यूजन, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मेरे दिमाग में इतनी खिचड़ी हो गई, अब कौन सा मंत्र स्वीकार करूं? तो आप जो बताएंगे वही करेंगे। तो फिर हमने उनका ठीक है, तो इसका जप करो। जप करने के बाद फिर 4 दिन के बाद फोन आया, पंजाब की बात है, सरदार जी की बात है, उनका फोन आया, स्वामी जी अब लग गया। एकदम गांव का ठेठ व्यक्ति है, हमको पता नहीं कहां से वो हमारे पीछे पड़ा है या हमारे से इतना प्रेम करता है। हमने कभी उसको देखा नहीं, कुछ नहीं। कम से कहीं भी हो, मैं हिंदुस्तान में हो, बाहर में हो, वर्ल्ड में कहीं हो, वो वहां से मुझे फोन लगाता है और कहता है स्वामी जी पिछले 3 दिनों से भगवान का शब्द बड़ा अच्छा सुन रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है, आशीर्वाद करते रहो, भूलना मत। और फोन रख देता है। अब उसके बाद जब हमने उसको बताया ठीक है तुम ये जब किया करो, तो उसके बाद कहता स्वामी जी अब मेरे मन से जो कंफ्यूजन था कि इसका करूं कि उसका करूं कि ऐसा करूं वैसा करूं, निकल गया। देखो जब भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, एक बात होती है ऊपर ऊपर से समझना और दूसरों को बताना, दूसरी बात होती है उसको समझने के बाद जीवन में उतारना और उतारने के बाद दूसरों को बताना, उसको कहते तत्वतः। तत्व वो होता है कि जिसमें कोई आकार नहीं होता, जिसमें कोई आकार नहीं होता उसमें कोई प्रकार नहीं होता, जिसमें कोई प्रकार नहीं होता उसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई विकार नहीं होता उसके संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। देखो सब जितने भी कार वाली चीजें हैं एकदम बेकार हो जाती। और इसीलिए तत्वतः का तात्पर्य क्या है? तत् माने परमात्मा, त्वम माने आप, वह परमात्मा ही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से जानना माने तत्वतः जानना।
तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। एक तो बात ये हो गई। अब भगवान के जन्म की और कर्म की क्या दिव्यता है। वैसा तो जन्म और कर्म हम भी करते हैं, तो हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं है, लेकिन परमात्मा के जन्म कर्म दिव्य है। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, पहले जन्म की बात लेते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हमको किसी ने पूछा नहीं, एक्सक्यूज मी, वी वांट टू सेंड यू टू बिहार टू बी बॉर्न इन पटना इन ए पॉट होल। कोई भी हमको पूछता नहीं, वहां धक्का दे करके हमको इस जगत में भेज दिया है। माने हम इस जन्म में इस जगत में जो जन्म लेते हैं उसमें हमारा स्वातंत्र्य जीरो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान जब इस जगत में जन्म लेते हैं तो उनका स्वातंत्र्य है। क्यों? कि संभवामि, वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए हमको अपने जन्म का मृत्यु का बंधन होता है। और भगवान इतने बार अवतार लेते हैं, लेकिन उनको अवतार का ना तो बंधन है, ना तो अवतार समाप्त होने से मुक्ति है। ये भगवान के जन्म की दिव्यता है। दूसरी बात, हम जो जन्म लेते हैं, किस योनि में हम जन्म लेंगे, इसका हमको स्वातंत्र्य नहीं है। जैसे हमारे कर्म है, उस कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। यदि हम अपने जन्म के सिद्धांत को देखें, भगवत गीता के 8वें अध्याय में आता है, जब वो अध्याय आएगा तब विस्तार से देखेंगे कि जो हमारा आखिरी विचार होता है, आखिरी विचार हमारे देह का त्याग करने के समय हमारा आकार होता है। भागवत महापुराण में इसका वर्णन विस्तार से आता है कि जीव देह का कैसा त्याग करता है। कि जैसे घास के ऊपर चलने वाला जो कीड़ा होता है, जिसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं और हिंदी में मुझे मालूम नहीं, तो वो कैटरपिलर जब चलता है कीड़ा, तो पहले वो दूसरे अगला पैर कहीं टिका देता है। अगले पैर से पकड़ आने के बाद फिर वो पिछला पैर उठाता है और फिर वो पिछले पैर को नजदीक ले आया और फिर अगला पैर उठाया और फिर अगले पैर से जब पकड़ आती है तब पिछला पैर उठाता है। इसी प्रकार से ये जीव इस देह का आकार का जो तादात्म्य है उसका त्याग करने के पहले अपना दूसरा आकार, उसका ढांचा बना लेता है। और वो कैसा बनता है? अपने इस देह के निकलने से पहले जो आखिरी विचार होता है उसके अनुसार हमारा अगले जन्म का नक्शा बन गया है। एक बार हम अमेरिका में थे, कहाँ थे, दूसरे जगह थे, कहीं हिंदुस्तान में नहीं थे। तो एक होटल में हम लोग चाय पानी पी रहे थे, बड़ा पॉश, और हम लोग वहां गए, एक टेबल पर बैठे, आइसक्रीम खा रहा, कोई चाय पी रहा, हम बैठे थे वहां। उतने में एक वहां कन्या आई और उसने अपना पर्स रखा और पर्स में से कुत्ता निकाला, जिंदा, प्लास्टिक का नहीं, कुत्ता निकाल करके उसने बगल के सीट पर रख दिया और उसके साथ बात करने, प्लीज सिट हियर, ओके, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट गो एंड कम। कुत्ते को बताया कि मैं शुशु करने जा रही हूँ आज। ठीक है, कुत्ते ने कहा ठीक है। उसके बाद वो आ गए और फिर हम लोग खा रहे थे, तो कुत्ते को देख करके और मुझे देख करके लोगों को प्रश्न बड़े सूझते। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा, स्वामी जी अब ये बताओ, ये जन्म तो कुत्ते का है, लेकिन इसका जो लाइफ है ये तो हम लोगों से भी बढ़िया है, तो आपके कर्म के सिद्धांत के अनुसार ये कहां फिट होता है, बताओ। तो हमने उनको बताया, वही आपको बताते हैं, अब जैसा समझना है समझ लो। हमने कहा ये जो कुत्ता है ना, जीव, पिछले बार आपको बताया था, कुत्ते को कोई जो कुत्ते के मालिक होते हैं ना, कभी कुत्ता नहीं कहते। कितने भी हिंदी गुजराती बोलने वाले हो, जब कुत्ते की बात होती है तब अंग्रेजी में कहते स्वामी जी डू यू सी माय डॉगी वेरी स्वीट। ये जो वाक्य है वो कंठस्थ है, बाकी सब गुज्जू में बोलेंगे।
तो कुत्ते को कुत्ता कहना मनुष्य का अपमान है, इसीलिए वो नहीं कहते नारायण। तो उसने जब पूछा तो हमने कहा देखो ये कुत्ते में जो जीव है ना, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन मरने के पहले इसका जो आखिरी विचार था वो था कुत्ते का, इसीलिए उसको देह मिला कुत्ते का, लेकिन जो सत्कर्म किए पुण्य कर्म किए थे इसीलिए इतना कंफर्टेबली रह रहा है। तो हमारा जो जन्म होता है वो हमारे अंतिम विचार के अनुसार जो हमारा मन जो आकार धारण कर लेता है उस आकार के अनुसार हमारा अगला जन्म फिट होता है, उसमें हमको स्वातंत्र नहीं है। समझो किसी व्यक्ति को मरने के पहले आखिरी विचार यह आया कि काश मैं चिकन अब खा सकता हूं, यह भी विचार पूरा नहीं हुआ, काश मैं चिकन और मर गया, तो अगला जन्म कौन सा होगा? कौ अगले जन्म में वो चिकन ही बनेगा, क्योंकि आखिरी विचार वही था। इसीलिए हमारा जो जन्म है उसमें हमारे संस्कारों का प्राधान्य और उस संस्कारों का बंधन हमें है, और उसको लेकर के हम जन्म लेते लीला सवारते हैं तो उनको मुक्ति नहीं है। अब भगवान के कर्म की क्या दिव्यता है? भगवान कहते हैं कि मेरे अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है इसका जगत का निर्माण करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूजते सचराचरम। हे अर्जुन, मेरे ही अध्यक्षता में ये पूर्ण प्रकृति अपने जगत को बनाती रहती है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। जैसे इसमें भी भगवान कहेंगे, इसी अध्याय में आता है कि तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मेरे कर्म का सौंदर्य ये है कि मैं कर्म करता हूं, लेकिन कर्म का कर्ता कभी नहीं बनता। ये कर्म से अपने को छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। ध्यान से सुनना, जिस कर्म के साथ कर्ता निर्माण नहीं होता वो है दिव्य कर्म, और जिस अच्छे कर्म के साथ कर्ता का निर्माण हो जाता है वो है बंधनकारक कर्म। तो भगवान के कर्म की दिव्यता यही है कि वो कर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कर्म कर रहा हूं, ये कर्तृत्वाभिमान भगवान के कर्मों के साथ जुड़ा नहीं होता। यही भगवान के कर्म की दिव्यता है। देखो, ये श्लोक ऊपर से दिखने के लिए भिन्न है, अंदर का मतलब और गहरा है, ठीक समझ लेना। तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस प्रकार से अब भगवान के कर्म की दिव्यता का दूसरा स्वरूप, भगवान को किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। जब हमारे जीवन में अपने कर्म के अनुसार जब हमको फल मिलते हैं तो अच्छा हो गया तो हम भगवान को, भगवान थैंक यू वेरी मच। तो भगवान इज नॉट एक्साइटेड बाय अवर थैंक्स। और जब कुछ हमारे जीवन में बुरा हो जाता है हम जाकर के भगवान को गाली देते हैं। एक सज्जन आज मुझे मिले, बोले स्वामी जी मैं भगवान के साथ कई बार झगड़ा करके गाली देता हूं, ठीक है ना? हमने कहा जब तक भगवान के साथ है तब ठीक है, मेरे साथ मत करना। देखो व्यक्ति का कैसा कैसा भाव होता है। तो बोले इसका कारण ये है कि मैंने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। किस रूप में स्वीकार किया है? बोले भगवान को मैंने दोस्त के रूप में स्वीकार किया है। तो दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते क्या? हम उनके साथ झगड़ा करते हैं। तो भगवान के कर्म फल के साथ किसी भी प्रकार का अपेक्षा का भाव न होने से, कर्म फल की अपेक्षा न होने से उनके कर्मों के द्वारा उनके हृदय पर किसी प्रकार का लेश नहीं होता। तो दो प्रकार से कर्म के साथ हम लोगों का संबंध है। एक संबंध होता है कर्म करने के पहले
कर्तृत्वाभिमान की जागृति, कर्म होने के पश्चात कर्म फल की अपेक्षा। जिस कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान पहले और बाद में कर्म फल की अपेक्षा, ये दोनों चीजें हमको कर्म के बंधन में डाल देती है। भगवान के कर्म की दिव्यता ये है कि उनके कर्म करने के पहले कर्तृत्वाभिमान का संबंध नहीं है और कर्म होने के पश्चात कर्म फल की अपेक्षा नहीं है। यही उनके कर्म की दिव्यता है। और उनके जन्म की दिव्यता क्या है? वो जन्म लेते हैं अपने स्वतंत्रता से, हम जन्म लेते हैं जबरदस्ती से। देखो, अब ये दो बातें बताने के बाद कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस शब्द पर हम फिर से आएंगे बाद में। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को, ये दिव्य है, इसको तत्वतः जानता है। कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। ऐसा जो जानता है वो इस देह का त्याग करने के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता। फिर कहां जाता है वो? ना घर का ना घाट का, जाएगा कहां? भटकते रहेगा। कहते भगवान नहीं, माम एति सहा अर्जुना, वो मुझको मिल जाता है, वो मुझ में समा जाता है। अब यहां ध्यान से सुनना। आपने किसी एक वस्तु को जाना, जैसे आपने मोहन को जाना कि मोहन अमुक अमुक ऐसा ऐसा है, और मोहन को जानने के बाद सोहन ने आपको धन्यवाद किया, तो मोहन और सोहन ये दो नाम है, लेकिन दोनों के पीछे व्यक्ति एक ही है। दूसरा उदाहरण ले लो कि जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, ये वो अमुक अमुक के जामात बड़े स्मार्ट है, उन्होंने इंडस्ट्री में काफी तरक्की करी है। दूसरा बात करता है मुझे उसकी जामात की मालूम नहीं बात, लेकिन मेरा भी लड़का अच्छा है, अच्छा करता है। फिर पता चलता जो लड़के की बात कर रहा था, जो जामात की बात कर रहा, दोनों एक ही है। उसी प्रकार से भगवान कहते जब मेरे कर्म का जन्म, मेरे कर्म और जन्म, इनकी दिव्यता कोई जानता है तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। माने वो और मैं ये दोनों भिन्न नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। तत्वतः जानना माने अपने स्वरूप से पहचानना। अब देखो, हमारा जन्म दिव्य कैसा है और उसी जन्म को हम ऑर्डिनरी कैसा बनाते हैं। हमारा जन्म दिव्य कब होता है? जब हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, अपने अद्वितीय स्वरूप का त्याग करके अपने ही द्वारा निर्माण की गई इस अष्टधा प्रकृति में प्रवेश करते हैं। उसके बाद इस उपाधि के साथ हम ही तादात्म्य करते हैं, और जहां तादात्म्य हो गया उस तादात्म्य के कारण वही परमात्मा जीव बन जाता है। माने जीव का असली स्वरूप है परमात्मा। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो जहां ये जीव ने अपने आप को तत्वतः पहचाना है कि मैंने ही इसका निर्माण किया है और मैंने ही इसमें प्रवेश किया है, इसीलिए ये मुझे गुलाम नहीं बना सकते। अब देखो, इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। हम ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। किसी ने हमको डॉक्टर ने लिखिन आर मेक फ्रेंडशिप विद मिस्टर गुप्ता, नोबडी टेल्स अस। हम दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद उसमें उलझ जाते हैं। उलझ जाने के बाद हम ही दुखी होते हैं। तो हमने ही सब संसार निर्माण किया। संसार निर्माण करने के बाद उसमें हमने ही प्रवेश किया, और हमने प्रवेश करने के बाद फिर हम ही दुखी होते हैं। यही कहानी है परमात्मा का जीव के रूप में नीचे आने की। इसीलिए ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो यही जो परमात्मा संकल्प से लेकर के इस जगत का पूरा निर्माण किया, और जगत का निर्माण करने के बाद प्रत्येक देह में परमात्मा ने प्रवेश किया, और प्रवेश किया जीव रूप से। ये हो गई ईश्वर की सृष्टि।
और ये ईश्वर की सृष्टि में आने के बाद फिर ये जो जीव है ये अपनी सृष्टि प्रारंभ कर देता है। जैसे भगवान ने बनाया आदमी और औरत, और आदमी ने बनाया पति और पत्नी। आदमी और औरत कभी दुखी नहीं होते, पति और पत्नी कभी सुखी नहीं होते। ये पति पत्नी है कहां? ये भगवान के बनाए नहीं, ये अपने बनाए हैं। इसलिए जितना हमारा ध्यान तत्व की तरफ रहेगा उतना हम अपने स्वरूप को समझेंगे और उतना भगवान का स्वरूप अपना ही स्वरूप है ये समझ में आएगा। इसलिए महाराज ये भगवान की बड़ी सरल बात है, यदि मेरे कर्म को मेरे जन्म को तत्वतः जानो तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम और मैं दो भिन्न वस्तु नहीं है। इसको कहते हैं हमारे वेदांत की शास्त्र की भाषा में ब्रह्मात्मैक्य बोध। हमने साधना शुरू कर दी है भगवान के चिंतन करने की। भगवान का चिंतन हम कैसा करते हैं? पहले भगवान का चिंतन करते हैं जगत के रूप में, फिर भगवान का चिंतन करते हैं जीव के रूप में कि मैं कौन हूं। तो जगत का जब चिंतन करना शुरू कर दो तो उसका जो अधिष्ठान है सद्वस्तु, उसको हम पहुंच जाएंगे। जब हम जीव के स्वरूप का चिंतन शुरू कर दो तो जो जीव का स्वरूप है चिद वस्तु, उसके पास पहुंचाएंगे। और जब हम ईश्वर के तत्व का चिंतन करेंगे तब पता चलेगा ईश्वर कोई हमसे भिन्न नहीं है। जब हम अपने उपाधि के गुलाम बनते हैं तब जीव है, और जब हम अपने उपाधि को अपने कंट्रोल में रखते हैं तब हम ही ईश्वर है। ऐश्वर्य है प्रकृति को नियंत्रण में रखने में। हमारा नियंत्रण अपने पर कितना है? 0%। हम रोज निर्णय लेते हैं कल सुबह से 4 बजे उठेंगे। सुबह हो भी जाती है, 4 बज भी जाते हैं, हम उठ भी जाते हैं, फिर सो भी जाते हैं। कारण क्या है? नियंत्रण नहीं है। तो जितना हमारा अपने उपाधि पर नियंत्रण रहेगा उतना हमें ऐश्वर्य जागृत हो जाएगा। और जब नियंत्रण 100% हो जाता है तब हम जो कहेंगे संकल्प सिद्धि अपने आप आ जाती है। इसीलिए भगवान जब कहते हैं मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्वतः जानता है वो ये समझ में लेता है कि मैं भी वही परमात्मा स्वरूप हूं। तो भगवान के जन्म की दिव्यता अपने जीवन में लाने के लिए क्या करना है? ऐसा जियो कि मरना न पड़े, और ऐसे मरो कि फिर पैदा न होना पड़े। कैसे मरो कि फिर पैदा न होना पड़े? हम लोगों को मरना भी तो ठीक नहीं आता। 5 पीरियड में 25 बार मरते। चाय में चीनी कम हो गई, मर गए। बीच में भीड़ ज्यादा हो गई, मर गए। थोड़ा कहीं लेट पहुंच गए, मर गए। और मरने की एक्सपर्ट होने के कारण हमको मरने का डर भी नहीं लगता। 2-2 मिनट में मर रहे। देखो असली मरना किसको कहते हैं? असली मरना वो है कि जिस मरने के बाद फिर मृत्यु का डर कभी नहीं आता। और असली मृत्यु कब होता है? जब हम झुकना सीखते हैं। हमने 2-4 दिन पहले किसी हमारे मित्र ने हमको पत्र लिखा, उसमें शेर लिख के भेजा, और इस शेर ने हमारे हृदय में अपनी गुफा बना ली और वहीं से रोअर करता है। बड़ी सुंदर बात है, हमने शायद आपको बताया होगा। उन्होंने कहा कि देखो, आदब से झुकना जिंदा दिली का नाम है। सबको आदर दे करके झुकना जिंदा दिली का नाम है, और अकड़ते रहना मुर्दे की पहचान है। जो जीवन में सबके सामने प्रभु समझ करके अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व का त्याग करके सबके साथ मिल जाते हैं, वही ऐसे मरते हैं कि फिर पैदा नहीं होते। यही है भगवान के जन्म की दिव्यता का अपने जीवन में प्रैक्टिस करना। और भगवान के कर्म की दिव्यता का अपने जीवन में प्रैक्टिस करना माने क्या?
यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। प्रत्येक कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जब तक कर्तृत्वाभिमान जुड़ा हुआ है तब तक के बंधन रहेगा। तो ऐसा कर्म करना सीखे कि जिसके द्वारा कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो जाए। और ये केवल एक ही प्रकार से हो सकता है कि हम अपने कर्मों को कर्म के रूप से ना करके उसके द्वारा परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। यदि हमने अपने कर्मों को भगवान की पूजा के रूप में करना शुरू कर दिए तो जो भगवान का पुजारी होता है, यदि नौकरी नहीं कर रहा हो तो पुजारी का पूजा करने का अभिमान नहीं होता। इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता अपने जीवन में लाने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में जो जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु की आराधना होवे। ये विचार भगवान 18वें अध्याय में जाकर के बताएंगे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। जो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना करते हैं उन्हीं को सिद्धि प्राप्त हो। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? फिर उनके जीवन में ये जन्म मृत्यु का चक्कर, सुख दुख का परिणाम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का जब हम चिंतन करेंगे तो वही चिंतन हमारे भी जन्म में और कर्म में दिव्यता ले आएगा। और जब हमारे जन्म में और कर्म में दिव्यता आ गई तो फिर हम भगवान में बड़े आसानी से एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और ये बात करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन है बाबा, कैसा होगा? तो भगवान अब हम सबको हिम्मत दिला रही है, कठिन नहीं है और ये हजारों लोगों ने किया है। अगला श्लोक है 10वां। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। बहवः वैसे बहु का तात्पर्य है बहुत, लेकिन उन्होंने बहु का भी अनेक वचन कर दिया, माने वेरी मेनी। ये जो तत्व की अनुभूति है ये ऐसा नहीं कि किसी रेयर व्यक्ति के लिए होगी। एक खाद ऐसा कोई होगा कि जिसने मुझे तत्वतः जाना है और मुझे तत्व कहा प्राप्त किया, बोले नहीं, बहवः हजारों करोड़ों लोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं। बहवः ज्ञान तपसा पूताः, जिन्होंने ज्ञान की तपस्या करके अपने आप को पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचा गए, ऐसे मद्भावम आगताः, वो मुझको प्राप्त हो गए। तो ये ज्ञान की तपस्या बहुत लोगों ने करी है। तो ज्ञान की तपस्या करने के पहले कि जो झाड़ू पोछा की साधना है वो कौन सी है? तो कहते हैं पहली बार वीत राग, वीत भयः, वीत क्रोधाः। जिसके हृदय से इन तीनों चीजों का हमेशा के लिए निराकरण हो गया है। कौन सी तीन चीजें? पहली वीत रागः। जब तक हमारे हृदय में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग माने आसक्ति का अंश भी बना रहेगा, तब तक के हमारा मन प्रभु चरणों में 100% समर्पित नहीं होगा। बड़ा जब आदमी हो जाता है तो उसकी आसक्ति बड़ी हो जाती है, और जितनी आसक्ति बड़ी होगी उतना उसका उस आसक्ति का त्याग करने का और कष्ट होगा, और उस कष्ट के कारण दुख होता है। तो अपने हृदय से राग का तिरस्कार करना है। वीतराग, आसक्ति का तिरस्कार करना है। आसक्ति का तिरस्कार अनेक प्रकार से होता है, एक दो प्रकार से समझ ले। आसक्ति का तिरस्कार करने का तात्पर्य यह है, हमने जिससे जिससे जगत में प्यार किया है
वही हमारे दुख का कारण बनता है। देखो, आप पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो, भाई से प्यार करो, बहन से प्यार करो, उन्हीं के कारण हमारे जीवन में ज्यादा दुख आते हैं। और यदि हमने किसी से भी प्यार नहीं किया, फिर क्या किया, सब में परमात्मा को देखा, तो फिर हमको ये मेरा है इसलिए प्यार करना है, वो मेरा नहीं है इसलिए प्यार नहीं करना। तो जिस प्यार में परिच्छिन्नता आ जाती है उसको कहते हैं आसक्ति, और जिस प्यार में परिच्छिन्नता का अभाव होता है उसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। तो वीतराग का तात्पर्य है हम अपने प्रेम के आस्पद को परिच्छिन्न ना बनावे। जब हमारा प्रेम छोटी मोटी बातों में फंस जाता है तो वही आसक्ति का कारण है, और जहां हमारा प्रेम इस परिपूर्ण परमात्मा में लग जाता है तो वही मुक्ति का स्वरूप है। तो वीतराग ये पहली साधना हो गई कि जगत पे किसी वक्त वस्तु व्यक्ति में हम फंसे नहीं, सबके साथ रहे लेकिन किसी के साथ चिपके नहीं। आज सुबह हम जब भागवत की कथा कर रहे थे तब ये सुंदर विचार आया था कि अपने महाराष्ट्र में सभी के सभी लोग पंढरपुर के भगवान के बड़े भक्त हैं, और पंढरपुर के भगवान का नाम है पांडुरंग, और अपने बम्बई में जितने ट्रैफिक पुलिस है उनको उसी नाम से पुकारा जाता है, पांडुरंग राव खड़े हैं, और प्रत्येक पुलिस चौकी जो है वो हो जाता है पंढरपुर। तो एक बार जब हम गए थे पंढरपुर में दर्शन करने के लिए तो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने कहा स्वामी जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस दैट भगवान इज स्टैंडिंग लाइक दिस। सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, हमको भगवान का जब दर्शन नहीं होता तब ये फालतू के प्रश्न आते हैं। हम आपको एक बात बताते, जिस व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न आते हैं ना, उस व्यक्ति ने कभी भी भगवान से प्यार नहीं किया है। जहां भगवान से प्यार हो जाता है प्रश्न नहीं आता कभी। तो उन्होंने पूछा कि राम जी भगवान ऐसे क्यों खड़े, तो हमने कहा उनकी मर्जी है, लेकिन आपको उत्तर ही जैसे मैं बताता हूं। भगवान कहते हैं कीप एल्बो डिस्टेंस व्हेन यू मूव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को इतना दूर रखो और घूमते रहो दुनिया में, तब जाकर के वीतराग सबके साथ रहे लेकिन किसी में फंसे नहीं। वीतराग। दूसरी बात है वीत भय। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह सकता। जो कहे हमारे भगवान पर तो विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन मुझे डर लगता है, तो ये भगवान के विश्वास श्रद्धा की हम मजाक उड़ा रहे। कोई ये कहे कि मेरे जेब में 1000 रुपए तो है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, फिर वो फेक नोट होगी, असली नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति प्रेम समर्पण असली होगा तो हृदय में कभी भी डर नहीं होगा। जिसके हृदय में इतना भी डर है, समझ लेना भगवान के प्रति समर्पण शून्य है। इसीलिए वीत भया जेहि विधि राखे राम ते ही विधि रही। ऐसी निर्भयता से जो रहते हैं वही ज्ञान की साधना करते हैं। आगे कहते हैं वीत क्रोधा, तीसरी महत्व की बात, और ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। अपने हृदय से क्रोध का त्याग हमको करना है। अब इसको जरा ध्यान से सुनना संतो। हमको पहले सबसे बात ये करनी है, अपने हृदय से क्रोध के महात्म्य को निकाल डाले। गुस्सा करने से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरी बात, जब आप गुस्सा करते हो और यदि हिंदी सिनेमा में काम नहीं कर रहे हो तो आप सुंदर नहीं लगते हो। हिंदी सिनेमा में कहते जब तुम गुस्सा करती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो, लेकिन वो सिनेमा के लिए ठीक है।
असल में देखो, जिस व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल लाल हो जाता है तो नाक भैंस के जैसी फूलने लगती है, आंखों से अंगारा आता है और अपनी फेस वैल्यू घट जाती है। देखो, हम एक बार देहरादून में थे, वहां वेल्लम गर्ल्स स्कूल है और उसमें हम 8 दिन के बच्चों को कुछ ना कुछ बताते थे और आखिरी के दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन था और सबके लिए एक ही प्रॉब्लम पूरे विश्व में, स्वामी जी, हाउ टू कंट्रोल एंगर। एवरीबडी इज विक्टिम ऑफ द सेम डिसीज, एंगर। क्योंकि वो लड़कियां थी और स्कूल की थी, हमने उनको बताया, देखो सबको सबसे बढ़िया चीज तुमको क्या लगती है? तो लड़कियां हमारे सामने होने के कारण शराफत से बोल रही थी, हमको भगवान कृष्ण अच्छे लगते। बकवास कर रही, भगवान कृष्ण अच्छे लगते, सच सच बताओ। दो दूसरी कहती है, स्वामी जी आई लाइक म्यूजिक। अच्छा नो। तीसरे बताओ। फिर एक लड़की ने सत्य बताया, स्वामी जी आई लाइक टू ड्रेस एंड लुक ब्यूटीफुल। ये सत्य बोल रही लड़की, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखो, जिसके कारण तुम एकदम अगली दिखने लगोगी वो तुमको करना है क्या? बोले नहीं। तो हमने उसको बताया, जब तुमको गुस्सा आता है ना, तब आईने के सामने जाकर के खड़े रहो, लेकिन आईने को तोड़ना मत। तुमको अपने सौंदर्य को मेंटेन करना है तो गुस्सा मत करो। अब देखो, कौन नहीं चाहता कि अपना सौंदर्य मेंटेन ना रहे? इसीलिए वीत क्रोधः, तात्पर्य क्या है? ऐसा विचार करो कि जिसके द्वारा क्रोध का समर्थन ना होवे, और ऐसा विचार करो कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में क्रोध का आह्वान नहीं करेंगे। भगवान के सामने कसम खा जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे। एक जगह हमने पढ़ा था, शायद आपको बताया होगा, एक मंदिर में गए थे, मराठी में लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था, पढ़ा तो हमको बड़ा आनंद आया, प्रसन्नता आई। काहीही झालं तरी ओरडू नका, चिरडू नका, रागावू नका, शांत रहा, त्याने तुम्हालाच फायदा होईल, नाही तर तुम्हालाच नुकसान होईल। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट यू आर एंग्री, नो। जिसके हृदय में क्रोध आ जाता है वो व्यक्ति कायर होता है। जिसमें आत्मबल है वो गुस्सा नहीं करता। कभी कल्पना करिए क्या हमने कि कहीं जंगल में गए और वहां शेर के 10-12 बच्चे थे और हमको देख करके वाह 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 करने लग गए। शेर के बच्चे भूखते नहीं, और अपने बम्बई में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ से ओंकार का जप शुरू हो जाता है। इसीलिए गुस्सा न करना, इसको कहते हैं साधना। एक बार हम एक घर में गए थे, मारवाड़ी का घर, और उन घर में सभी के सभी नरसिम्हा गारू के अवतार, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। और जो उस लड़के के घर में गए तो बोले, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए। हम गए, खाना मैंने खा लिया। फिर बोले चलो हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। कमरे में क्या देखना होता है? 4 तरफ से दीवार है, बीच में छेद, जिसको ये कहते हैं खिड़की। और होता क्या है इसमें? प्रत्येक को लगता है कि हमारे बड़ा अच्छा कमरा है, वही ईंट पत्थर, हृदय में प्यार नहीं। तो हम गए वहां और बड़ा विचित्र देखा उनके कमरे में, बेडरूम में। वहां सीलिंग से, जैसे गुजराती घरों में वो झूला होता है, उसी प्रकार से उनके यहाँ एक बड़े रस्सी से इतना बड़ा ऐसा वो जो बॉक्सिंग का होता है ना, वो था। तो मैंने कहा, प्रभु आप यहां आकर के दोनों करते क्या हो? बोले, स्वामी जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, पति उवाच। और जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई कैनॉट कंट्रोल, तब मैं अपने पत्नी को कहता हूं तुम जरा बाहर चले जाना। फिर वो बाहर चली जाती और फिर मैं उसको डुशुंग 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 15 मिनट कोसते रहता हूं, और जब थक जाता हूं तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। और कभी कभी पत्नी मुझे कहती, आज तुम बाहर जाओ, और मैं डुशुंग 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 करता हूं। आप देखो इस जगत में कितना कार्टून्स भरे हुए।
एक बार हम पूना में थे और उसके बाद वहां जिसके घर में रहते थे गुजराती फैमिली, और उनका जो लड़का है उसका नाम आदित्य है, उसके साथ हमारा बड़ा प्रेम है, एकदम भगवान कृष्ण के जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड। आकर के वो देखेगा कार्टून्स को, सीधा आकर के बैठेगा हमको, एंड ही नेवर, वो हमको कभी भी स्वामी जी नहीं कहता, हर एक को नाम से पुकारता, अंग्रेजी संस्कार उस पर है। अनुभवानंद कम हियर, डोंट यू लाइक टू वॉच कार्टून्स? आई सेड आई लाइक, देन व्हाई डोंट यू सिट? आई सेड आई वॉच कार्टून्स नॉट इन द टीवी। ये पूरा जो जगत है इसमें क्या कम कार्टून है? वीत राग भय क्रोधा, अपने हृदय से इस क्रोध की अग्नि को हमेशा के लिए बुझा डालो, यही एक साधना करनी है। और क्रोध आपको आता है तो आपको ही मालूम होना चाहिए कि इस क्रोध को कैसे शांत करना है। कई बार लोग हम स्वामी जी गुस्से को कैसा निकाले, गुस्सा आपको आता है कि हमको आता है? हमको आता है, फिर आप निकालो ना, हमको क्या मालूम? आपके गुस्से का कारण आप ही को मालूम है, और उसका मूल कारण एक ही है, वो है हम जब वीकलिंग होते हैं तब गुस्सा आता है, और सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मबल की। इसीलिए तीन बातें जिसके जीवन में हुई है वही ज्ञान साधना करने का अधिकारी है। तो वीतराग भय क्रोधा, दूसरी बात मनमया, उनके जीवन में मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो चाय है, ये चाय में बहुत चीनी है तो ये चीनी मय हो गई, इसमें यदि ज्यादा दूध है तो दूध मय हो गई। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में परमात्मा का महात्म्य इतना बढ़ जाता है कि प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अनुभूति में हमको भगवान की याद आती है, इसके लिए हम आपको एक दो टेक्निक बताते हैं। वो टेक्निक ये है कि हमेशा हम अपने ये दो शक्तियों के साथ खेलते रहते हैं। एक है हमारी ज्ञान शक्ति और दूसरी है हमारी क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका जब संतुलन हो जाता है तब हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगतिशील में है, और इन दो शक्तियों का जब आपस में विरोध हो जाता है तो हम अपने आध्यात्मिक प्रगति में रुक जाते हैं। तो ये दो शक्तियों को एकत्र करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, हमारे ज्ञान का हमारे कर्म में विरोध ना होवे। अगेन आई टेल यू, अब जैसे देखो, आप अपने बच्चों को बताओ, जैसे हम कई घरों में जाते हैं तो लोग अपने बच्चों को बताते हैं स्वामी जी को नमस्कार करो, स्वामी जी को नमस्कार करो, और वो बच्चा विवेकानंद मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, हाथ मान के खड़ा है। और माँ बाप कहते करो, कैसे नहीं करेगा? वो कहता नहीं करूंगा, और मैं अपने हाथ पैर में लेकर के, पैर हाथ में लेकर, अरे बाबा कर, मुझे अंदर तो आने दे। तो जब वो हमारी बात नहीं मानता तो हमको कितनी ग्लानि होती है कि मेरा लड़का होकर के मेरी बात मानता नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं वो मेरा लड़का है तो मेरी बात कैसी मानेगा। अब यही बात अपने हृदय में ले आओ। जब हमारा ज्ञान हमारे ही द्वारा उसका निरोध हो जाता है, ज्ञान ये है कि हम गुस्सा ना करें, और करते क्या है? गुस्सा। इसीलिए गुस्सा होने के बाद जब हम शांत हो जाते, आई एम सो सॉरी माय डियर डार्लिंग, आई नेवर मेंट इट, डिड आई हिट यू सो बैडली दैट यूर डेंजर हैज कम आउट। अब लेट रिग्रेट से कुछ नहीं होता। इसीलिए यह मनमया माने अपना ज्ञान और अपनी क्रिया ये एक हो जावे, इसको एक करने की एकमात्र साधना हमारे शास्त्रों में बताई है, हमारे साधु संतों ने बताई है। और वो कौन सी साधना है? 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ कर्म है उसमें मैं जप यज्ञ हूं। अब ध्यान से सुनना, हम लेते हैं भगवान का नाम
तो भगवान का नाम लेना ये ज्ञान के कक्ष में पड़ता है, और हमारी जो क्रिया शक्ति है ये नित्य निरंतर प्राण शक्ति चल रही है। अब इस ज्ञान का, इस प्राण शक्ति के साथ सिंक्रोनाइजेशन करें। माने कैसे? 3 प्रकार आपको बताएंगे। पहली बात, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई एक रिदम होता है, कोई एक ताल होता है। जैसे चल रहे हैं, चलते समय हमारे पैरों की जो गति है वो हमारा रिदम हो गया। तो पैरों के गति के साथ भगवान का नाम लेना, ये अपने हृदय में एक नियम बना लो। जब जब हम चलेंगे, चाहे हम अपने बिस्तर से उठ करके बाथरूम में जा रहे हैं और 4 कदम चलेंगे तो 4 बार भगवान का नाम आना ही चाहिए। नियम लगा लो। कितने बार हम लोग ऊपर चढ़ते अपने प्रेमपुरी की पौड़ियां, तो ऊपर चढ़ते समय हर एक पैरी के साथ हरि ओम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा चलते जाओ। उतरते समय फिर भगवान का नाम लेते उतरो। जहां जहां रिदम है वहां वहां मन को भगवान के नाम से लगा दो। यदि बैठे हुए हो तो वहां रिदम निर्माण करें। कैसा रिदम निर्माण करें? हाथ में माला ले लो और माला लेकर के उस माला के साथ प्रभु का नाम लगाना शुरू कर दो। एक मणि को खींचा हरि ओम, दूसरे को खींचा हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। धीरे धीरे एक रिदम तैयार हो जाएगा, उस रिदम के साथ हमारा मन भगवान के नाम में लग जाएगा। और यदि ध्यान के लिए बैठे, शांत होकर के माला का त्याग कर दो और अपने जो रेस्पिरेशन है, श्वासोश्वसन है, उसके साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। ऐसा करते 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 हम मनमय भगवनमय हो जाएंगे। इसीलिए वीतराग भय क्रोधाहा मनमया, और आगे कहते हैं माम उपाश्रिताहा। ये सब कुछ हम जो साधना कर रहे हैं, वीत राग वीत भय वीत क्रोध मनमया, ये चारों जो साधना कर रहे हैं वो कैसे हैं? मद आश्रया। हमारा आश्रय क्या है? भगवान है। हम अपने प्रयत्न के माध्यम से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा आश्रय हमारी साधना नहीं, हमारे प्रयत्न नहीं है, हमारा आश्रय है हमारे परमात्मा। माम उपाश्रिता। जब व्यक्ति साधना करने में लग जाता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि हम अपने साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भूल जाओ महाराज, भूल जाओ। मालाओं के बार्टर में भगवान का दर्शन नहीं होता। हमने इतनी माला घुमाई, अब दर्शन कराओ, ऐसी बात नहीं होती। हमने इतने उपवास रखे हैं, दर्शन कराओ। साधना के बल पर दर्शन नहीं होता। दर्शन होता है, भगवान कहते हैं उपनिषद में, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः। जब भगवान चाहते हैं तब वो हमको दर्शन देते हैं। इसीलिए माम उपाश्रिता। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है उसको समझ लो। सीक्वेंस क्या है? पहले भगवान ने कहा, पहले वीतराग वीत भय वीत क्रोध मनमया करो। उसके बाद ये समझो कि ये करने के कारण हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान का दर्शन हो रहा है क्योंकि उनकी कृपा के कारण। डायरेक्टली पहले कृपा पर मत जाना। यदि वे अल्टीमेटली भगवान की कृपा ही होनी है तो होने दो, ऐसा नहीं। यदि भगवान की कृपा की बल पर बैठेंगे तो हमने भगवान के कृपा का अनादर किया है। इसीलिए पहले साधना करें और उसके बाद ये समझे कि हमने जो कुछ प्राप्त करना है वो प्रभु की कृपा से होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। तो माम उपाश्रिताः। और ऐसे बहवः ज्ञान तपसा, ऐसे अनेक जो संत साधु है उन्होंने ज्ञान तपस्या के द्वारा पूताः, पवित्र हो गए हैं, और फिर वो जाकर के मुझे प्राप्त हुए। देखो, मैं आपको 5 मिनट लूं क्या और, क्योंकि आज हमने जब शुरू किया तो अगले घड़ी में 6:07 हुए थे। तो आपके जेब से 7 मिनट लूं क्या? मंजूर? नहीं तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। अच्छी बात।
वोटेड इन फेवर और अगेंस्ट? इन फेवर। ओके। ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तपस्या के द्वारा पवित्र होकर के, इसी अध्याय में आगे जाके भगवान कहेंगे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संपूर्ण जगत में ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। और सबसे सरल ज्ञान के द्वारा पवित्रता का अर्थ समझना है तो हमारे भगवान रमण महर्षि के उपदेश सार का अंतिम श्लोक, उसमें जो तपस्या की परिभाषा दी है भगवान रमण महर्षि ने, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं वहां अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवागियम। ये सबसे बड़ी तपस्या है। कौन सी सबसे बड़ी तपस्या है? जिसके द्वारा हम अपने अहम का निराकरण कर देते हैं और अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तपस्या के दो रूप होते हैं, एक त्यागमय और दूसरा योगमय। त्याग होता है परिच्छिन्नता का और योग होता है परिपूर्णता के साथ। ये दो बातें यदि हमारे तपस्या में आई तब वो तपस्या है, अन्यथा वो केवल देह को कष्ट मात्र है। जैसे हम लोग एकादशी का उपवास करते हैं, एकादशी के उपवास के पहले खूब सोच सोच करके खा लेते हैं, कल एकादशी खा लो आज। उसके बाद एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी है इसीलिए फास्ट फूड खाओ, बिकॉज इट्स फास्ट डे, लेट्स टेक फास्ट फूड। और फिर द्वादशी आ गई तो उसके बाद एकादशी का बदला निकालो। इससे सरल बात यह है 3 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना खाओ और भगवान का नाम लो ना। तो केवल अपने को कष्ट देना, जबरदस्ती से त्याग करना, वो तपस्या का रूप नहीं है। जो व्रत का अर्थ आता है अपने संस्कृत में, उसको कहते उपवास। उपवास माने उप माने नजदीक, वास माने रहना। जिसके द्वारा हम परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं उसको कहते हैं व्रत। तो जब हमारे व्रत में, हमारी तपस्या में ये दो पहलू आ जाते हैं, पहला पहलू है कि जो परिच्छिन्न है उसका त्याग करना, और परिच्छिन्न क्या है? अपना ये अहम भाव। हमने अपने आप को देह के साथ जुड़ा लिया और छोटे से बन गए, प्राण के साथ जुड़ा लिया, भूखे प्यासे बन गए, मन के साथ जुड़ा लिया, सुखी दुखी बन गए, और अपने बुद्धि के साथ जुड़ा लिया, कर्तृत्वाभिमानी बन गए, और आनंदमय कोश के साथ जुड़ा लिया, भोक्तृत्वाभिमानी बन गए। इस प्रकार से 5 कोशों के साथ जुड़ करके हम कुछ ना कुछ बने हैं, और इसीलिए हम सब लोग बनावटी है, असली थोड़ी है। असली है सच्चिदानंद। तो इसीलिए तपस्या का बहवा ज्ञान तपसा पूता का तात्पर्य है, हमारी ज्ञान की तपस्या का तात्पर्य हमारे अहम का जिसके द्वारा निराकरण होगा वो है ज्ञान मार्ग। केवल शास्त्रों का अध्ययन करके प्रवचन देना ये ज्ञान मार्ग नहीं है। इसीलिए उपनिषद स्पष्ट कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। केवल प्रवचन देना, सुनना, ये तो बाहर बाहर की बात है महाराज। ज्ञान की बेस्ट परिभाषा दी है हमारे तुलसीदास जी महाराज ने, ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। जहां अभिमान का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाता है वही ज्ञान की निष्ठा है। और पवित्रता यह है हमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और निज विभानकम, अपने स्वरूप को पहचाना। पावित्र्य उसको कहते हैं कि जिसमें द्वैत का लांछन नहीं होता। पावित्र्य उसको कहते हैं कि जिसमें दूसरेपन की कल्पना नहीं होती। पावित्र्य उसको कहते हैं कि जिसमें मृत्यु की अपवित्र वार्ता नहीं होती। पावित्र उसको कहते हैं जहां अज्ञान का अंधकार नहीं होता। पावित्र उसको कहते हैं जहां दुख की परछाया नहीं आती। वो शुद्ध पवित्र तत्व अपना स्वरूप है, इसको केवल पहचानना है भैया। इसी को कहते हैं बहवहा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, वही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान को प्राप्त होना माने भगवान को प्यारे होना नहीं है।
वो भगवान को प्यारे हो गए। तो साधना करने के बाद हमको भगवान के प्यारे नहीं होना है, भगवान को प्राप्त होना है। तो भगवान की प्राप्ति का क्या अर्थ है, ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म विषय है, उसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि